बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर। आज हम पढ़ेंगे उर्दू ग्रामर और उर्दू ग्रामर में हम पढ़ेंगे आज इमदादी अफ़ाल। आप लोगों के पास सेकंड ईयर में, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, कि 5 नंबर के लिए इमदादी अफ़ाल में से एक सवाल आता है जो कि कसीरुल इंतखाबी तर्ज का होता है। आपके पास 5 नंबर के इमदादी अफ़ाल आएंगे कसीरुल इंतखाबी, जिनके आपने सही जवाब के ऊपर निशान लगाना होगा। इमदादी अफ़ाल यहाँ पे आपके पास जो है वो है मसादिर का बतौर इमदादी अफ़ाल जुमलों में इस्तेमाल। अब देखिए, इसमें आपके पास 2 चीज़ें हैं, मसादिर और इमदादी अफ़ाल। ठीक है, मसादिर को आपने जुमलों में इमदादी अफ़ाल के तौर पे इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि फ़ेल क्या चीज़ है और मसदर क्या चीज़ है। फ़ेल के बारे में आप लोगों को पता होगा। फ़ेल क्या होता है? आमतौर पे हम कहते हैं कि फ़ेल क्या है, काम है। लेकिन फ़ेल में क्या होता है? फ़ेल वो कलमा होता है जिसके मुआनी में किसी फ़ेल यानी किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाए और उसके साथ उसका ज़माना भी पाया जाए। अब ज़माने कौन कौन से होते हैं? ज़माना होता है माजी, हाल, मुस्तकबिल। ठीक है, ये 3 होते हैं। ज़माने के लिहाज से बुनियादी जो अक़साम है फ़ेल की, वो 3 है। फ़ेल माजी कौन सा होता है? वो फ़ेल कि जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं? फ़ेल माजी। फ़ेल हाल, ऐसा फ़ेल कि जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना मौजूदा ज़माने में पाया जाए, वो फ़ेल हाल कहलाता है। और फ़ेल मुस्तकबिल कौन सा होता है? कि ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना आने वाले ज़माने में पाया जाए। ठीक है, वो होता है फ़ेल मुस्तकबिल। अच्छा बच्चों, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया कि फ़ेल क्या है और उसकी बुनियादी अक़साम कितनी है और कौन कौन सी हैं। अब इन अक़साम को समझने के लिए आप लोगों को अच्छी तरह से आपके समझने के लिए इनकी मिसालें बता रही हूँ। फ़ेल की बलिहाज़ ज़माना मिसालें अगर आप देखें तो ज़माना हाल की मिसाल अगर आप देखें, ज़माना हाल क्या होता है उसकी मिसाल देखें। मसलन अदील पढ़ता है, ज़माना हाल। ठीक है, हाल में जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए। मसलन यहाँ पे मिसाल मैंने आपको दी, अदील पढ़ता है। अदील वो काम कर रहा है, तो वो क्या है? वो ज़माना हाल है। उसके बाद अगर देखें तो ज़माना माजी। ज़माना माजी गुज़रा हुआ ज़माना। आबिदा ने ख़त लिखा, लिखा काम कर लिया। इरफान मस्जिद गया, इरफान मस्जिद चला गया। ठीक है, ये काम उसने कर लिया, तो ये क्या है? ये ज़माना माजी है। अब हमारे पास रह जाता है ज़माना मुस्तकबिल। मुस्तकबिल यानी आने वाला। जैसे आप देख लें कि इस्तकबाल होता है ना, ठीक है, तो हम इस्तकबाल किसका करते हैं? जो आने वाला होता है, आने वाले लोगों का हम इस्तकबाल करते हैं। ठीक है, आने वालों का इस्तकबाल किया जाता है ना, तो मुस्तकबिल उसी से निकला हुआ है, इस्तकबाल से, यानी आने वाला ज़माना। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें, ये कह रहे हैं, मिसाल आपको मैं दे रही हूँ, हम लाहौर जाएंगे। ठीक है, हमने ये काम करना है, हमने लाहौर जाना है ना, अभी ना हम गए ना हम जा रहे हैं, बल्कि हम जाएंगे, तो ये क्या होगा? ये ज़माना मुस्तकबिल होगा। यहाँ तक आप लोगों को फ़ेल और उसकी अक़साम का पता चल गया होगा कि फ़ेल क्या है। ये चीज़ तो हमें पता चल गई, एक हिस्सा जो है वो हमारा हमें समझ आ गई। अब दूसरा हिस्सा जो है वो देखें, वो कौन सा है? मसदर। इसमें मसदर, इसमें मसदर इस्म की एक किस्म है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें मसदर ऐसा इस्म होता है जो ख़ुद तो किसी इस्म से नहीं बनता, लेकिन उससे मुकर्ररा कायदों के मुताबिक कई अल्फाज बनाए जा सकते हैं। मसलन पढ़ना से पढ़ो, देखना से देखो, पढ़ाना से पढ़ाओ, सूंघना से सूंघो वगैरह। ठीक है, ये होता है इसमें मसदर। अच्छा, इसमें मसदर यहाँ तक आपने कर लिया। अब हम देखेंगे इमदादी फ़ेल क्या होता है। ठीक है, फ़ेल और मसदर आपको पता चल गया। अब हमारे पास मौजूद है
इमदादी फ़ेल। ठीक है, फ़ेल में आपने देख लिया कि फ़ेल ऐसा ज़माना जिसमें किसी काम का करना, होना या सहना पाया जाता है, और प्लस उसके साथ क्या होता है कि ज़माना भी पाया जाता है। लेकिन जो मस्दर होता है उसमें ज़माना नहीं है, आपके पास एक आपकी अकेले फ़ेल मौजूद है। ठीक है, उसमें आपके पास ज़माना मौजूद नहीं है। वो तो किसी कलमे से नहीं बनता, लेकिन उससे बहुत से अल्फाज बनाए जा सकते हैं। आपको मैंने मिसाल भी दी थी पीछे, जैसे देख लें, सूंघना से सूंघो। ठीक है, इस तरह आपके पास मिसालें भी थी उसकी। आपके पास अब मस्दर के बाद और फ़ेल के बाद क्या चीज़ है? इमदादी फ़ेल। आपका जो बुनियादी तौर पे सवाल है वो कौन सा है? इमदादी अफ़ाल, यानी मसादिर का बतौर इमदादी अफ़ाल जुमलों में इस्तेमाल। आपने मसादिर को इमदादी फ़ेल के तौर पे जुमले में इस्तेमाल करना है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि इमदादी फ़ेल होता क्या है। ठीक है, इमदादी फ़ेल यानी वो फ़ेल जो असल फ़ेल के साथ आकर उसके मानी में ज़ोर या कलाम में कोई खूबी पैदा करता है, मसलन डर जाना, गिर पड़ना। ठीक है, अब आपको ये जो सारी चीज़ें हैं ये कब तक समझ नहीं आएंगी सही तरह से, जब तक आप इनकी मशक नहीं करेंगे। ठीक है, तो इनकी मशक करने के लिए आपके पास इमदादी अफ़ाल की दोहराई जैसे आप कह लें या मशक कह लें, उसके लिए आपको मैं यहाँ पे चंद मिसालों के ज़रिए समझाती हूँ। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इमदादी अफ़ाल के उसूल क्या होते हैं। ठीक है, आपने मसादिर को इमदादी अफ़ाल के तौर पे जुमलों में इस्तेमाल करना है तो आपको सबसे पहले उसके उसूल पता होने चाहिए। सबसे पहले देखें कि जो मस्दर होता है वो जुमले के आखिर में बतौर इमदादी फ़ेल आएगा। दूसरा अगर आप देखें तो ये है, इमदादी फ़ेल से कबल मुस्तकिल फ़ेल लाजमी आएगा। ठीक है, इमदादी फ़ेल से पहले एक मुस्तकिल फ़ेल भी लाजमी होगा। तीसरे नंबर पे देखें, फ़ेल और इमदादी फ़ेल के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आएगा, कोई और लफ्ज़ फ़ेल और इमदादी फ़ेल के दरमियान नहीं आएगा। चौथा वो होगा कि जुमले में एक ही फ़ेल और एक ही इमदादी फ़ेल आएगा। ठीक है, ना तो ज़्यादा फ़ेल होंगे ना ज़्यादा इमदादी फ़ेल, एक फ़ेल और एक ही इमदादी फ़ेल, और इन दोनों के दरमियान कोई लफ्ज़ भी नहीं आएगा। अब मिसाल ले लें आप कि आपके पास इमदादी फ़ेल है रहना। ठीक है, आपके पास मस्दर है, आपने उसको इमदादी फ़ेल के तौर पे जुमले में तब्दील करना है, मसादिर को इमदादी फ़ेल में तब्दील करना है, जुमले के आखिर में लेके जाना है। ठीक है, और उसको फिर आपने तब्दील करना है उसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। जो सही कसीरुल इंतखाबी होगा उसको आपने मुंतखिब करना है, कसीरुल इंतखाबी होंगे जो सही इसका जवाब होगा उसको आपने मुंतखिब करना होगा। सबसे पहले देखें, वो कहाँ रहता है, बच्चा रो रहा है, अली सवाल हल कर रहा होगा। आगे देखें, हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा है। अब आप देखें कि आपके पास जो असूल था कि जो मस्दर होगा वो जुमले के आखिर में आएगा और बतौर इमदादी फ़ेल आएगा। आपने देखना है कि जो आपको मस्दर दिया गया है उसको आपने एक तो जुमले के आखिर में लेके जाना है और दूसरा उसको आपने इमदादी फ़ेल में तब्दील करना है। ठीक है, अब यहाँ देखें, सबसे पहले अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि वो कहाँ रहता है। ठीक है, अब इसमें आपके पास एक ही फ़ेल आ रहा है, रहता। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपके पास दूसरा तो फ़ेल है ही नहीं, ये तो आपका जो जुमला है वो ठीक होगा ही नहीं। दूसरे में ये कह रहे हैं कि बच्चा रो रहा है। अब आप देखें, आपके पास यहाँ पे मस्दर आ गया रहना, उसको आपने इमदादी फ़ेल में तब्दील किया है रहा। ठीक है, तब्दील हो गया, एक चीज़ हो गई, और जुमले के आखिर में आ गया, दूसरी चीज़ हो गई। अब आपके पास आ गया कि आपके पास है एक मुस्तकिल फ़ेल होना भी ज़रूरी है आपके पास। तो मुस्तकिल फ़ेल के तौर पे आपके पास देख लें रो आ रहा है।
रो मतलब फ़ेल आप देखें इसके अगर आप नून अलिफ ना लगा दें रो के आगे तो रोना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये मुस्तकिल फ़ेल भी हो गया और रहा आपका जो मस्दर है वो इमदादी फ़ेल में तब्दील भी हो गया। रो और रहा आपके फ़ेल और मुस्तकिल फ़ेल और इमदादी फ़ेल में कोई भी और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये इनकी शराइत पूरी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो आगे हमारे पास है आया कि वो ठीक है या जो हमने पहले पढ़े हैं वो ठीक है। आगे कह रहे हैं जी अली सवाल हल कर रहा होगा। अब यहाँ पे देखें इसमें तो हमारे पास फ़ेल ही ज़्यादा हो गए हैं, कर से करना, रहा रहना, होगा होना, ठीक है। तो ये तो फ़ेल हमारे पास ज़्यादा हो गए, इसमें हमारे पास 3 फ़ेल बन रहे हैं, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमें तो 2 चाहिए। हमज़ा आहिस्ता आहिस्ता चला आ रहा है। अब देखें यहाँ रहना से रहा हमारे पास आ गया, ठीक है, और हमने इसको मस्दर से फ़ेल में तब्दील भी कर लिया और उससे पहले हमारे पास एक मुस्तकिल फ़ेल भी आ रहा है, ठीक है, जिसमें आ है, आना से आ। उससे पहले देखें अब यहाँ पे हमारी ये शराइत पूरी हो गई हैं और इनके दरमियान में कोई और लफ्ज़ भी नहीं आ रहा, ठीक है, ये दोनों हैं, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इससे पहले हमारे पास है चला, चलना से चला, तो ये 3 फ़ेल इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो दुरुस्त जवाब होगा इसका वो होगा 2, बच्चा रो रहा है, ठीक है। अब रो और रहा दोनों आगे, इन दोनों के दरमियान कोई लफ्ज़ नहीं आ रहा, ठीक है। रहना जो हमारा मस्दर था वो बतौर इमदादी फ़ेल हम जुमले के आखिर में ले आए हैं, ठीक है, और उससे पहले हमारे पास रो एक मुस्तकिल फ़ेल भी आ रहा है, तो ये क्या होगा, ये हमारा दुरुस्त जुमला होगा। अब एक और मिसाल देख लेते हैं मज़ीद वजाहत के लिए। चाहना, तुम क्या चाहते हो, वो किसे चाहती है, तुम्हें क्या चाहिए, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे मस्दर है चाहना, इसको हमने इमदादी फ़ेल में तब्दील करना है और जुमले के आखिर में लेके जाना है। अब पहला जुमला अगर देखें तो तुम क्या चाहते हो, चाहना तब्दील हो गया चाहते में, ठीक है, लेकिन ये जुमले के आखिर में नहीं है, जुमले के आखिर में हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, वो किसे चाहती है। अब हमने चाहना को चाहती में तब्दील कर दिया और जुमले के आखिर में भी ले आए, लेकिन हमारे पास इससे पहले मुस्तकिल फ़ेल नहीं है, तो ये जुमला गलत हो जाएगा। उसके बाद ये कहते हैं जी तुम्हें क्या चाहिए। अब देखें हमारे पास यहाँ पे भी चाहना को हमने तब्दील कर लिया इमदादी फ़ेल के तौर पे चाहिए में, ठीक है, और ये आखिर में भी आ गया, लेकिन हमारे पास इससे पहले मुस्तकिल फ़ेल मौजूद नहीं है, ये भी गलत होगा। अब हमारे पास आखिरी आ गया, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। चाहना को चाहिए में तब्दील किया, जुमले के आखिर में ले आए, मुस्तकिल फ़ेल हमें चाहिए करनी, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है करना से करनी, इमदादी फ़ेल भी आ गया, मुस्तकिल फ़ेल भी आ गया, हमने इमदादी फ़ेल में मस्दर को तब्दील कर लिया और जुमले के आखिर में भी ले आए। उससे पहले एक फ़ेल मुस्तकिल फ़ेल भी हमारे पास मौजूद है और इन दोनों के दरमियान कोई और लफ्ज़ भी नहीं आ रहा, और इस जुमले में हमारे पास एक मुस्तकिल फ़ेल है और एक इमदादी फ़ेल है, यहाँ पे हमारे पास कोई और तीसरा फ़ेल नहीं है, तो ये जुमला क्या होगा, ये जुमला दुरुस्त होगा। उम्मीद है आपको इमदादी अफ़ाल की समझ आ गई होगी, आप इसको अपने पर्चे में अच्छे तरीके से हल कर सकेंगे और जो इससे मुतल्लिक़ सवाल आएंगे वो तमाम सही हल करके आप इसमें से इमदादी अफ़ाल वाले सवाल में पूरे नंबर ले सकेंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।